नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शर्करा उद्योग स्थिरता के लिए आधुनिकीकरण और विविधीकरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शुगर एक्सपो आज आरंभ हुआ। सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन श्री संजीव चोपड़ा, IAS सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार द्वारा किया गया। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चीन, इंडोनेशिया, फिजी, ईरान, श्रीलंका, थाईलैंड और युगांडा आदि देशों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में 10 प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को शर्कराश्री से सम्मानित किया गया, जबकि चीनी उद्योग से जुड़ी 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने भारतीय चीनी उद्योग की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वागत भाषण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने अलग अलग देशों को उनकी बाजार आवश्यकताओं के अनुसार चीनी और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाले बिजनेस मॉडल के विकास की वकालत की। अनेक मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन की अपार क्षमता को देखते हुए चीनी उद्योग को उद्यमिता, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और अन्य उद्योगों, विशेष रूप से MSME क्षेत्र के साथ एकीकरण करने की आवश्यकता है। भविष्य के ईंधन हरित हाइड्रोजन का संभावित स्रोत बनते हुए हमें चीनी और एथेनॉल से परे देखना होगा। देश की 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की प्रतिबद्धता से हम अवगत हैं और चीनी उद्योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर सीमा परोहा, प्रोफेसर जैव रसायन और सुश्री नीलम दीक्षित, रिसर्च फेलो, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने भी विभिन्न फीड स्टॉक से बायो एथेनॉल के उत्पादन की संभावनाओं और चीनी कारखानों से विभिन्न गुणवत्ता वाले अपशिष्ट जल को पेयजल में परिवर्तित किए जाने हेतु शुद्धिकरण की नवीन तकनीक पर अपनी प्रस्तुति दी। संपादक विजय सिंह की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ। Various courses can get knowledge of the subject. The experimental sugar factory at the institute is one of its own kind, having facilities for production of plantation white sugar, raw sugar, and refined sugar. Experimental sugar factory at the institute is also utilized for conducting trials of you will be tempted to make more sugar rather than directly for making ethanol. So, how you look into the scenario of the sugar prices and diversion of the sugar for making ethanol? Thank you, Professor Mohan. Thank you for those very kind words of introduction. A very interesting question that you asked, and something which is very thought-provoking. We must understand that India has become structurally a sugar surplus country, and it will always remain so, excepting for those years of vagaries because of climate.
which may be exceptional years, or of some disease that came with an exception. How do you evacuate this surplus? You evacuate it through exports and through the ethanol blending. So these are the two drivers, the levers which are there. Now, if you look at the domestic production, whatever is being projected, Digital agriculture to put the machine there and then go to the smart farmer and smart farm. For the research, we have so many government organizations provide the funding. The funding is not much. It just only $1 or $2 million only. And during the COVID and the effect of the COVID, the funding reduced. And this year we don't have the direct funding, but we try to get it approved for some other agency. I don't know about it, but it seems to be good in India environment that have a lot of funding going around and a lot of development. Actually, we try to have that as well, but with the funding is so many needed at the moment in Thailand, so the funding is quite limited. This is all the framework of the research about the farming and the sugarcane. So many things there, from the cane variety, machinery, pest control, disease control, and ये 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और शुगर एक्सपो है जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और यूपी शुगर मिल एसोसिएशन ने मिलकर आयोजित की है। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 10 देशों के लोग भाग ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्रतिनिधि के तौर पे भाग ले रहे हैं और मुख्य देश जो हैं वो हमारा इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। इसके अलावा जो दूसरे अफ्रीकी देश हैं वो भी भाग ले रहे हैं, युगांडा के हैं, श्रीलंका के हैं, चाइना के हैं, तो ये देश सब इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें लगभग 35 शोध पत्र जो है वो 2 दिन में पढ़े जाएंगे और ये जो शोध पत्र हैं ये उन सारे विषयों के ऊपर हैं जो चीनी उद्योग से जुड़े हैं, किस प्रकार से हम उस चीनी उद्योग को आगे ले जा सकते हैं, चीनी उद्योग स्थिरता प्राप्त कर सकता है और एक सतत लाभ की स्थिति में आ सकता है। तो इस जो कॉन्फ्रेंस है उसका थीम ही यही है कि विविधीकरण द्वारा और आधुनिकीकरण द्वारा किस प्रकार से चीनी उद्योग स्थिरता प्राप्त करे। हमने इसमें 38 जो है वो स्टॉल भी लगाए हैं। आप देखेंगे कि इन सारे स्टॉल्स में बड़े बड़े मशीनरी निर्माता जो हैं चीनी उद्योग के, उन्होंने भाग लिया है, वो अपनी तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का अपना एक स्टॉल है जिसमें कि हमारे यहाँ की जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो काम किया है और उस तरीके के ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन चीज़ों से जो कि वेस्ट कही जाती थी। तो बाई प्रोडक्ट्स और वेस्ट से तमाम तरीके की चीज़ें आप बना के आप जो है रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और शुगर इंडस्ट्री को एक लाभ की स्थिति में ला सकते हैं। तो ये 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। इसमें हमने जो संस्थान के जो पूर्व छात्र थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इंडस्ट्री में, उनको शर्कराश्री दी है। 6 लोग ऐसे थे इंडस्ट्री के जिन्होंने कि नई तकनीकों को विकसित करने में, विविधीकरण में या ऊर्जा के संरक्षण में अपना अच्छा उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको हमने टेक्निकल एफिशिएंसी अवार्ड दिया है। और इसके अलावा 12 ऐसी इंडस्ट्री शुगर कंपनीज थी जिन्होंने कि इथेनॉल जो प्रोडक्शन था उसमें या चीनी के निर्यात में या डाइवर्सिफिकेशन में एक नई दिशा जो है वो पूरे उद्योग को दी है। उन 12 चीनी मिलों को भी हमने जो है इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। ये पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थे वो श्री संजीव चोपड़ा जी जो कि सचिव हैं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण भारत सरकार, उनके मुख्य अतिथि में जो है वो संपन्न हुआ। सर, आप इससे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं ना सर? जी, आज आप निदेशक हैं, क्या डिफरेंस लगता है पहले के और अब में? बचपना तो कभी कभी वैसा ही लगता है कि जैसा कि मैं जब पढ़ता था तब था, लेकिन हाँ चूँकि पद के साथ आपको बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं तब तो आपके ऊपर दायित्व नहीं होते हैं। आप एक स्टूडेंट के रूप में सब देखते हैं कि आपकी क्या फैसिलिटी हैं, उसको किस तरीके से एंजॉय करें। शायद पढ़ने के साथ साथ खेल कूद दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि चूँकि मैं यहाँ का छात्र था और निदेशक बना तो मुझे ये ज़रूर मालूम है कि यहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं या छात्रों को किन किन कमियों से जो है रूबरू होना पड़ता है, तो उनके ऊपर मैं विशेष कार्य कर पाया। तो ये मेरा अभी भी यही दृष्टिकोण है कि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें और इस इंस्टीट्यूट को एक ग्लोबल एमिनेंस का इंस्टीट्यूट बनाएं, जिसके लिए कि सचिव महोदय ने भी कहा है।